चलो महाराज जी, कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत तो कहते हैं सब दिखाएंगे, चलो कैसे भगवान तुम्हें सबको बहुत ही बातें करेगा सहारा, इसलिए मैं कल में तुम्हें देख रहा था। तो इसलिए वो लोग यदि जुड़ेंगे तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। क्या बोला तूने? तो हमें विश्व गुरु बनने में और सरलता और सहजता हो जाएगी। अब तो बंद करो। हमें आप थोड़ा हटा के दिखा सकते हो? थोड़ा हटा के देखने वाला किसी का औकात नहीं जिसको हम खोल दे बांध दे। बार बार पेड़ मट्टी नहीं रखे हैं जो मट्टी कोड़ के हटा दें फिर उसको लगा दें। तो थोड़ा बहुत गुरुजी कोई चांस नहीं। आप लोग जा सकते हैं। आप लोग को जो समाचार था दे दिए। नहीं, कपड़ा क्यों? कोई नहीं हटाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मोबाइल दान में दे जा बाबा को, चलाते रहे। अभी तो ये आप वाला है ना? बस बोला लो गुरुदेव, ये लो बस। दूसरा देखो लाओ, कितने डबल चश्मे चश्मा लाओ, दे दो चश्मा केवल गुरुदेव से ज्यादा। एक और उठाओ, कहाँ चश्मा? किस किस पे बता ले ली? और किसी पे नहीं गुरुदेव, चश्मा को नहीं लाना तेरे को, साइड में लेके जाना। चश्मे मोबाइल कब मिलेगा बाबा को? नहीं निकल पाओगे। अरे फंस जाए लो, फंस जाओगे, मत निकलो। अरे बाबा फंस जाओगे, अंदर मत जाओ। नहीं रहने दो। अरे बाबा ऐसा मत करो। अरे बाबा मत करो, ऐसे मत करो। दीदी अभी जो है किसी से फोन पे बात हो पाई? नहीं, अभी मेरे को किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैं चली जाऊंगी, ऐसे ही दिल्ली चले जाऊंगी। अरे छूट गए लोग घाटे में, कब से अनाउंसमेंट करा रहे, कोई आप ही नहीं रहे। 10-12 लोग हैं साथ में। अनाउंसमेंट कराने से आए? नहीं अभी तक आया, लोग फोन भी नहीं लग रहे हैं, नंबर कपड़ा आप चेंज नहीं कर पाई? नहीं, कपड़ा भी नहाए उसी टाइम से बिछड़ गए हैं, मिल ही नहीं रहा है लोग। इतना फोन ऑन किया आपने? फोन लगा रहे हैं, लग ही नहीं रहा है फोन। आपके पास फोन है? नहीं मेरे पास नहीं, नंबर याद था तो लगा रहे हैं। नहीं पास फोन नहीं। फोन लेके नहाने गए थे तो फोन लेके कैसे जाए, पर्स में रखा हुआ था। अलवर से हैं। आपका कपड़ा उपड़ा? हाँ कपड़ा है, और मोर सिंह का लालपुरी वाला मोर सिंह नो का भगवान यहाँ खड़े। तो वहाँ अनाउंस किया आपने? तो है। मैं अड्डे खा जाता हूँ, टट्टी खा जाता हूँ, मूत पी जाता हूँ, खून पी जाता हूँ, लकड़े खा जाता हूँ। ऐसा क्यों करते हैं? मेरे को ब्रश किए को 8 महीना हो गया। 8 महीने से आपने ब्रश ही नहीं किया? नहीं करता, मुंह कभी नहीं धोता। अरे वो वैसे लोग तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा करने से। अरे कोई इन्फेक्शन नहीं होता। भोलेनाथ की भभूति खाते, बचाबाद में कोयले निपटाते, टगा न टट्टी खाते, 50-50 कुंटल बचा लट्टी का लेप लगा ले। और कुछ खाने को नहीं है इस धरती पे? हम रोटी नहीं खाते। या तो ये नादान है या तो बड़े मूर्ख हैं, दोनों में से एक तो है। क्यों? के बारे में क्या जानते हो? ये ना बात है, ये तो प्रयागराज है ना? ये तो प्रयागराज है। आप सनातन धर्म के बारे में क्या जानते हो? हमने क्या जानना बेटा, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला है। आपको पैसे कमाने से मतलब है, सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। पैसे से मतलब है केवल? पैसे से मतलब है आपको? गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो ऐसा करो। बेटा हमको कहा था गायत्री मंत्र, हमको कहा था बेटा। तो फिर क्या के बाबा कैसे बन रखो आप? बाबा कैसे बन रखो? रखे पेट पूजा के लिए, और कैसे बने बाबा? पेट पूजा काम करो, मजदूरी जाओ। काम तो कर ही रहे। पब्लिक को पागल बना रहे हो, लूट रहे हो केवल? नहीं हमने क्या लूटना, हमको सनातन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बेटा हमको जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। हमने काम यही नहीं, अभी और सुनिए। ये भगवा धारण करके फिर नशा बेच रहे हो आप। तो आपकी बच्ची अभी गुटखा खाएगी तो कैसे लगेगा आपको? ये आपकी बच्ची है तो अच्छा, आपकी बच्ची अभी गुटखा खाएगी तो कैसे लगेगा आपको? नहीं खाएगी तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? हड्डी खा जाता हूँ, अभी खा के दिखाऊं। ये देखिए दोस्तों, बाबा है जो हड्डी खा रहे हैं। ये देखिए शमशान की हड्डियाँ। और ये ओ भाई क्या शमशान नहीं करते आप तपस्या? कितने दिन चलती है आपकी तपस्या? क्या करते हो? मैं सबका भला करता हूँ। क्या क्या जी बिल्कुल। और ये भविष्यवाणी ऐसा नहीं है कि हम ही बोल रहे हैं, हमें इन्होंने बोला है।
कि ये जो कुंभ है ये इस तरह से घटना है और ऐसे ऐसे करके आगे फिर कोई कुंभ ऐसे होने वाला नहीं है। क्या कुछ होने वाला है माता जी, एक बार बताइए। होने वाला क्या बोलेंगे, मतलब कि अब जो है ये कलयुग का जो आखिरी समय है। कलयुग का तो ये अभी प्रथम चरण है जी, नहीं ये आखिरी है, ये एंड है। ब्रह्मांड में मतलब घटनाओं में ना सतयुग की स्थापना हो चुकी है। कलयुग की समाप्ति होने वाली है, ब्रह्मांड में हो चुकी है। यहाँ पर लीला होने वाली है, धरती पर लीला होने वाली है। और इस वक्त जो माँ काली और महाकाल, काल भैरव और हनुमान जी तांडव करेंगे और कर रहे हैं। आज से 12 वर्ष बाद फिर से कुंभ लगेगा, तो कुंभ अगर नहीं लगेगा तो कब तक कलयुग की समाप्ति हो सकती है? कलयुग तो एंड पे है, बता ही तो रहे हैं, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं। 5 साल, 7 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, कब? 2025, 2027, 2030 तक ये फाइनल सारा रिजल्ट सब लोगों के पास आ जाएगा, सबके पास आ जाएगा। क्या होने वाला तक ये धरती नहीं रहेगी, धरती नहीं, सतयुग की स्थापना हो चुकी होगी, लोग जागरूक हो चुके होंगे और जो सोए रहे होंगे उनको पता भी नहीं चलेगा वो कैसे सोए के सोए ही रहे और चले गए। वही लोग रहेंगे इस धरती पर। 5% लोग होंगे जो सत्य होंगे और वही वहाँ से सतयुग शुरू होगा। ऐसा है कि हमें यहाँ पर कुंभ में कोई मतलब ऐसी कोई पॉजिटिव वाइब्स आ नहीं रही है। भैरव जी भी कोई इतने मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। और वहाँ से फिर जो अच्छे लोग हैं और बचेंगे सिर्फ वही जो सच्चे ईमानदार और जिन्होंने कर्म अच्छे कर रखे हैं, बस वही बचेंगे और उन्हीं से फिर नई दुनिया एक वही शुरू करेंगे, नई दुनिया। आप सही बताएं कि कोई पाप करके अगर गंगा जी में स्नान कर ले, क्या उसके पाप धुल जाएंगे या नहीं? जी नहीं, इससे आप गंगा में चाहे सारा दिन डूब कर बैठे रहो तो भी आपके पाप नहीं धुलेंगे। हाँ। गंगा में नहाने से, डुबकी मारने से कोई पाप नहीं धुलते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो उसका आपको मतलब पूरा टेस्ट परमात्मा लेगा और उसमें आपको खरा उतरना पड़ेगा। वो सारी सजा आपको काटनी ही पड़ेगी। अगर आप लोग सोचो कि आप हरिद्वार में नहा लो जी, आपने कोई पाप किया, आप यहाँ पर आके नहा धो लो, उस नहाने धोने से पाप नहीं धुलते हैं। पाप कोई शरीर ने थोड़ी करे हैं, जो आपकी आत्मा को आपको साफ करना पड़ेगा। और आत्मा कोई पानी से, गंगा से मतलब साफ नहीं हो जाएगी कि आपने डुबकी लगा ली और आपके पाप धुल गए, ठीक है ना। तो पाप करिए मत। अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हुआ है, आप लोग, वही बात कह रही हूँ कि आप लोग परमात्मा को देखिए, ये समय ऐसा चल रहा है इस वक्त, परमात्मा भी अगर आप दिल से माफी मांग लोगे वो आपको माफ कर देंगे। उनके आगे अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। यही एक आखिरी मौका है सबके लिए। नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाकुंभ प्रयागराज में आए ढोंगी बाबाओं के बारे में, जो आज के समय में एकत्रित हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ में। हमें हमारे दर्शकों ने कमेंट में कुछ प्रश्न पूछे हैं, आज हम उनका भी जवाब विस्तार से इस वीडियो में देंगे। दर्शकों, जब हम महाकुंभ में गए तो हमें मिले कुछ ऐसे बाबा जो कि अपने आप को बाबा तो बताते हैं, लेकिन वह बाबा बनने के लायक है ही नहीं। जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही होगा, इन सभी पाखंडी बाबाओं के बारे में। कोई बाबा किसी को पीट रहा है तो कोई बाबा नशे में धुत दिखाई दिया है, कोई बाबा गाली गलौज कर रहा है तो कोई क्या बोल रहा है। इन्हें यह भी नहीं पता कि शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि क्या है और हमारा मोक्ष कैसे होगा। दर्शकों, हम किसी भी भक्त की धार्मिक मान्यताओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमें यह वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है ताकि आपके सामने इन सभी नकलियों की पोल खुलकर सामने आ सके। वैसे दर्शकों, आप खुद समझदार हो, सही गलत का निर्णय लेना जानते ही हो, खुद ही तर्क कर लीजिए, क्या ये सभी साधु बाबा सही कर रहे हैं या गलत। और आज आपको इस वीडियो में यह भी जानने को मिलेगा कि आज के समय में जिन भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां की है वो किस संत के ऊपर सटीक बैठती है और किस संत के शिष्य पूर्णतः ईमानदार है और चोरी, ठगी, लूट, कसौटी, नशा, बेईमानी, इन सभी चीजों से कोसों दूर है, जिनके द्वारा सतयुग जैसा माहौल शुरू होगा। चलिए जानते हैं। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वच्छ दिखाई देती हैं तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे
इनको ज्ञान नहीं था भक्ति, अज्ञान रूपी मोतियाबंद के हुआ था। क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं। लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। जिस आधार से इन्होंने इन नकली धर्मगुरुओं के झूठ को पकड़ा, हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं, दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता, कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप हैं, तो कोई बोलता विष्णु शिव के बाप हैं, कोई बोलता शिव का कोई बाप नहीं है, कोई बोल दे हनुमान जी दलित हैं, कोई बोल दे हनुमान जी बंदर हैं, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग, कहाँ से एविडेंस लाते हैं, कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग, बताओ दोस्तों। आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत हैं, इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए महाराज जी, अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए, नहीं तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया लोग, ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं, आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते आप लोग, लगता है कि कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट न सके। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं, सतत भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है। इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है, जैसा अभी आपने देखा। आपका एक एक बात का खंडन कर देते हैं लोग, और सारे लोगों का, एक का नहीं, जो दर्जनों बाबा हैं आप लोग ना, सबका खंडन करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब चीज़, अगर पैसे ही कमाना है ना तो थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए देखिए कंपनियों में कैसे वर्कर काम करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, सारा कथा भूल जाएगा। जब नीचे का पसीना ऊपर चढ़ेगा ना तो सारा कथा भूल जाएगा। महाराज जी दिया बना रहे हैं, सबको लोग दिया है, मूर्ख है। अभी रामपाल जी भी आपके साथ में है। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा,
ताको भजे सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की परभी लगी। हर की पैड़ियों पर वो परभी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है ना, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो, साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। हम त्यागी और बैरागी हैं, हम इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए। शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप दे, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहाँ हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जमदड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहाँ जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं, और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते। ये गुरु
अब हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने वहां जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा दया नीन के अंदर। अरे न साधु कहो तो ये जग में साध कमावे हैं। और इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज पृथ्वी पर वर्तमान में मौजूदा लगभग 8 अरब आबादी में एकमात्र पूर्ण संत है जो सत्य सनातन धर्म को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेंगे। जानने के लिए देखिए आगे। भविष्यमालिका पुराण में लिखा है कि 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसा ही संकेत कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में किया है कि सारा संसार सत्य भक्ति अपनाएगा और आदि सनातन धर्म पूरे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगा। दर्शकों, आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण की ये पूजा ही विश्व में सनातन धर्म प्रतिष्ठित करने में अहम भूमिका निभाएगी। दर्शकों, आज विश्व के सभी प्राणी बेशक अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं। विश्व के सभी मानवों यानी स्त्री व पुरुषों के शरीर की संरचना एक जैसी है तथा इनमें बने कमल भी एक जैसे हैं। प्रत्येक साधक को परमात्मा प्राप्ति के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्हीं कमलों से होकर गुजरना होता है। इन 12 अक्षर वाले मंत्र का जाप करने से ये कमल अपने आप खुल जाते हैं। हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार ऋषिजन पहले हठ योग करके इन कमलों को खोलने का प्रयत्न करते रहे, जबकि कमलों को खोलने की आसान अवश्रेष्ठ विधि ये है जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। यही विधि कबीर परमात्मा जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को बताई, अपने शिष्य गरीबदास जी को बताई। यही विधि बाबा नानक जी को तथा उन तमाम महापुरुषों को बताई जिनको कबीर परमात्मा स्वयं आकर मिले। इसी विधि से इन महापुरुषों का मोक्ष हुआ। इन सभी महापुरुषों ने अपने ग्रंथों में इस 12 अक्षर मंत्र को लिपिबद्ध कर दिया था, जिसका प्रमाण आपको संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके दिखा दिया है। दर्शकों, विचारणीय विषय ये भी है कि यदि आज के वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार यदि भक्ति साधना की जाए तो विश्व कल्याण नामुमकिन है, क्योंकि जो साधना मुस्लिम धर्म में बताई जा रही है वो हिंदू धर्म में तथा अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब हिंदू समाज का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। इसी प्रकार जो साधना हिंदू धर्म के धर्मगुरु बता रहे हैं वो साधना मुस्लिम धर्म व अन्य धर्मों में नहीं बताई जा रही। इसका मतलब मुस्लिम समाज के लोगों का तथा अन्य धर्मों के लोगों का मोक्ष होना असंभव है। वास्तव में सच तो ये है दर्शकों कि किसी भी धर्म के धर्मगुरुओं के पास विश्व कल्याण का तथा पूर्ण मोक्ष मार्ग का यथार्थ भक्ति का 12 अक्षर मंत्र नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो विश्व के संपूर्ण मानव समाज के लिए सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित भक्ति को पूरे मानव समाज के लिए दे रहे हैं। इसी भक्ति से संपूर्ण मानव समाज का कल्याण हो सकता है। जैसे कबीर जी ने सभी धर्मों की पुण्य आत्माओं को ये सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान किया था, ठीक वैसे ही दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान की चाबी से अनादिकाल से छुपा पंचदेवों के 12 अक्षर मंत्रों के रहस्य का ताला खुल चुका है। दर्शकों, अभी एक और रहस्य से पर्दा उठाया जा रहा है जिसे देखकर भक्त समाज की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि जो पंचदेवों का निवास हमारे शरीर के अंदर उपस्थित कमलों में है, इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी है, गुदा के पास जिसका निचला हिस्सा है। इस रीढ़ की हड्डी के साथ गुदा से 1 इंच ऊपर मूल कमल है जिसकी 4 पंखुड़ी हैं। इसमें गणेश जी का निवास है। मूल कमल से 1 इंच ऊपर स्वाद कमल है जिसकी 6 पंखुड़ी हैं। इसमें ब्रह्मा और उनकी पत्नी सावित्री का निवास है। स्वाद कमल के ऊपर नाभि कमल है, इसकी 8 पंखुड़ी है जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी का निवास है। नाभि कमल के ऊपर हृदय कमल है, इसकी 12 पंखुड़ी है जहां शिव और पार्वती का निवास है। हृदय कमल के ऊपर कंठ कमल है, इसकी 16 पंखुड़ी हैं जिसमें दुर्गा जी का निवास है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये सभी कमल शरीर की रीढ़ की हड्डी के साथ अंदर की तरफ होते हैं, न कि शरीर के अग्र भाग में। दर्शकों, यहाँ विशेष बात यह है कि इन कमलों में ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी पत्नियों के साथ निवास करते हैं, जिनका विवाह दुर्गा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में वैदिक रीति से कराया था। दर्शकों, आपने इस वीडियो में देखा वह पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही है जो अपने शिष्यों को सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रखते हैं और सच्ची भक्ति प्रदान कर रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहिब की एक वाणी है, कबीरा नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे,
धोए बास न जाए, इस पंक्ति का भावार्थ है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि कितना भी नहा धो लिया जाए, लेकिन अगर मन साफ नहीं हुआ तो उस नहाने का कोई फायदा नहीं। मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी उसे कितना भी धोया जाए उसकी बदबू नहीं जाती। इसी प्रकार हम कितनी ही बार कुंभ में स्नान आदि क्यों ना कर ले, हमारे पाप नहीं धुल सकते। हमें हमारे अंदर झांकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम क्या है। दर्शकों, आप हमें कमेंट में आपकी राय अवश्य बताएं। क्या कुंभ स्नान आदि कर्मकांड करने से जीव का मोक्ष संभव है? चलिए दर्शकों, आपसे अब विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।